जग ज़ाहिर है, जब भी चुनाव होते हैं, केंद्र की भाजपा सरकार और जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल में आते हैं, हमेशा हिमाचल की सेब की तो बहुत तारीफ़ करते हैं। साथ में ये भी कहा है कई बार उन्होंने मंच से कि हम जो टैरिफ है। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। जो बाहर के देशों से जो इंपोर्ट हो रहा है उसको बढ़ाएंगे, ताकि उसको डिस्करेज करेंगे इंपोर्ट को, परंतु हो उल्टा रहा है। अब जैसे पहले 75% था, उसको घटा के 50% कर दिया। अब ट्रंप आजकल जो है धमकी दे रहे हैं कि हम तो 0 पे करेंगे। अब टर्की से जो सेब है वो भी जो है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। ऐसे तो 44 देशों से इंपोर्ट हो रहा है, और अफ़गानिस्तान के रास्ते से जो है जो जो गलत तरीके से ईरान या अन्य देशों से आ रहे हैं, उसको भी रोकने की ज़रूरत है, ताकि हमारे फार्मर्स चाहे हिमाचल के हैं, जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे हमारे उत्तराखंड के हैं, और अब तो जो है नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी स्टेट्स जो है एप्पल की तरफ जा रहे हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज जो CII के द्वारा आयोजित किया गया है एप्पल कॉन्क्लेव हर साल की तरह, इसमें हमारा मुद्दा आज का मुख्य ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं उनको आ रही हैं, उनकी सुनवाई हो। उन समस्याओं का समाधान स्टेट गवर्नमेंट से, अगर कोई पॉलिसी मैटर से है, उसके लिए गवर्नमेंट को हम CII की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसी पॉलिसी है, कोई इम्पोर्ट से रिलेटेड या ऐसा इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड, वो समस्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे CII के प्लेटफॉर्म से, ताकि उसका समाधान निकले। हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो बागवान हैं हिमाचल के, उनको सहूलियत हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उनकी आवाज़ सरकार तक जाना और विदेश तक जाना वो हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने CII की बिहाफ पे ऐसा तैयार किया है एक प्लान, जिसमें हम हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी को मिलेंगे, जो हमारे प्रस्ताव आप देंगे। हाँ, हम उनको प्रस्ताव देंगे कि हमें जो टर्की से एप्पल आ रहे हैं उनकी इंपोर्ट पे बैन किया जाए, ताकि हमें हमारे हिमाचल के एप्पल ग्रोवर्स को मौका मिले अपने प्रोडक्ट को मार्केट में करने का, और जो हमारी मार्केट का शेयर कम हो रहा है उसकी वजह से वो हमें वापस मिलना चाहिए। और भी अगर ऐसे कोई इंपोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएं या टैरिफ लगाएं, ताकि प्राथमिकता हमारे हिमाचल के और इंडिया के एप्पल ग्रोवर को मिलनी चाहिए, ना कि बाहर वालों को। उसमें पॉलिसी मैटर पे हमारा प्लान है कि हम CII की तरफ से अच्छा रिप्रेजेंटेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट की मदद लेंगे। और मैं तहसील ठियोग की बाउंड्री यानी चुन्नी और कुमार सिंह दोनों तहसीलों की बाउंड्री से वहाँ लोगों का विशेष तो यही था कि असल में जितना सरकार को कोशिश करनी चाहिए हिमाचल प्रदेश सरकार को, उतनी नहीं कर रही बनिस्बत J&K के। इसीलिए हम लोग दूसरे दर्जे पर हैं। नहीं तो अगर जी हाँ, जैसे खासकर कोल्ड स्टोरेज, ये अंदर भी डिस्कस हुआ मैटर कोल्ड स्टोरेज का। नंबर 2, गवर्नमेंट शेयर ज़मींदारों की, बागवानों की तरक्की में जो सरकारी शेयर है उसमें नीचे गिरावट आ रही है। पॉलिटिकली ये लोग भाई वहाँ दिल्ली में कुछ और सरकार है, स्टेट में कुछ और सरकार है, तो मतलब जो सहायता होनी चाहिए वो कम हो रही। अभी जैसे पिछली सरकार ने रखा था ड्रिप इरिगेशन, खासकर अंदर पानी वाला मसला विशेष तौर पर हुआ। ड्रिप इरिगेशन के लिए 80% सब्सिडी मांगी, लोगों ने अप्लाई किया, लोगों ने कोशिश की, लगे ड्रिप इरिगेशन, और अभी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपना शेयर दे रही। सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना भी मिला 50-55%, अगर किसी इलाके से 100 आदमी अप्लाई करता है तो बड़ी मुश्किल से 30 आदमी अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि 80% के लालच में लोगों ने तो कर दिया। जब ये पता लगा कि गवर्नमेंट शेयर कम हो रहा है, भाई स्टेट गवर्नमेंट दे नहीं रही शेयर, 55% हमारे को मिलता है तो 45% ज़मींदारों को देना पड़ रहा है।
अब जो बेचारा 20% की आशा लगा के अप्लाई करता है तो उसको जब निराशा हो जाती तो वो छोड़ देता है। इसी सरकार में किया या फिर पहले की सरकार को नहीं, फायदा दिया तकरीबन बाद में? तकरीबन ऐसा है कि मैं किसी सरकार विशेष पर तो उंगली नहीं उठाऊंगा। जितने भी ये मतलब इस तरह की योजना बनाने वाले हैं, कुछ ना कुछ अपनी सहूलियत देख के बनाते हैं। और दूसरा जमींदारों की सहूलियत, बागवानों की सहूलियत कम देखते हैं। और दूसरा ये काफी अगर में मिलती थी दवाइयाँ आपके, खासकर जैसे ये नेट है, एंटी हेल नेट है, इस पर मिलती थी, आपके मशीनरी पर मिलती थी, इक्विपमेंट पर। अब तो 10-10 सालों से लोगों के वो पेंडिंग पड़ा हुआ है मसला। लोग सारे के सारे तकरीबन डिपेंडेंट हो गए कि भाई मेरी सब्सिडी नहीं आ रही, मैंने और रीप्लांटेशन करनी, पुराने हो गए बगीचे, रीप्लांटेशन करनी है तो रीप्लांटेशन करने के लिए उसके पास है नहीं पैसे। ये जो बताई जा रही है योजना, ये बड़े लोगों के लिए बताई जा रही है। छोटे इतने भी बागवान छोटा बागवान वो कर नहीं पाता, वो अप्लाई करने के चक्कर में बेचारा अपना जो है रही सही उसके पास का सर उसको भी कर ले डूबेगा। थैंक यू।